गाँव-गाँव तक पहुँचाने के लिए क्या-क्या आप लोगों ने उपाय किया है ताकि बच्चे समझ पाएँ कि इससे उन्हें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? उपाय इसका एक ही है, हमें नेतृत्व चाहिए। समाज बदलते हैं जब उनके नेता समझ सकते हैं कि हमें कहाँ ले जाना है। हमारी मुश्किल ये है कि अगर हम उलझे रहेंगे आज की मुश्किलें तय करने में और कल देख नहीं पाते हैं, तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। तो हम हर एक नेता से दुनिया भर में अपील करते हैं, आप आज से 10 साल की बात की सोचो। तो उरुग्वे के राष्ट्रपति थे, हमसे मिले 2 साल पहले दावोस में। उन्होंने कहा उरुग्वे में हर बच्चे के पास ये होगा। उरुग्वे में 5 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में थे, वो छोटा देश है, बिहार से छोटा है। लेकिन उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया फरवरी 2008 में और नवंबर 2009 में अब हर बच्चे के पास उरुग्वे में ये लैपटॉप है। वहाँ निरक्षरता शून्य हो गई। वहाँ जो लेवल है बच्चों का गांव-गांव में वो हो गया है जो अमेरिका के स्कूलों में जो एक दर्जा 1, 2, 3, 4, 5 में होता है। वहाँ से उनको बराबरी करनी पड़ेगी 20 साल बाद अमेरिका के जो पीएचडी करने वाले हैं उनसे बराबरी करनी तभी होगी जब आज शुरू करेंगे इसके साथ। वरना जो हमारी जो दूरी है 60 साल में नहीं नापी गई है, अगले 600 साल में नहीं नापेगी। उसकी शुरुआत अगर नहीं करेंगे हम, अगर हमें जो रफ्तार से जा रहे हैं उनसे मिलना है, तो हमें देखना पड़ता है हमारी रफ्तार कितनी और ज़्यादा हो। हमें सोचना पड़ता है हम कैसे 7 पीढ़ी आगे बढ़ेंगे। अगर हम सभ्यता हैं, सभ्यताओं की जो उनके जो बदलाव आता है, जो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, वो इसलिए नहीं कि हम छुक गाड़ी लेके चलते हैं। कोई हवाई जहाज में जा रहा है और हम गाड़ी में जा रहे हैं, कभी मुलाकात हो ही नहीं सकती। हमें सोचना पड़ता है कैसे हम आगे जाएं। तो इसका ये जो है पहला कदम है उस दिशा में कि ये हर बिहार के बच्चे को दुनिया के हर काबिल बच्चे के साथ 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 15 साल की उम्र में उनके सामने खड़ा कर सकता है, उसी काबिलियत के साथ जो शिक्षा उनको 100 गुना ज़्यादा लागत से मिलती है, वो शिक्षा हम उन्हें दे सकते हैं। इसकी वजह से सिर्फ 10 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको देखे। ये काम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये काम सिर्फ पंचायत नहीं कर सकती, ये काम कोई एक पूंजीपति नहीं कर सकता। आज राइट टू एजुकेशन, हर एक के लिए शिक्षा अधिकार जो है एक हमने मान लिया है कि ज़रूरी है। मेरा मानना है ए माइंड इज़ ए टेरिबल थिंग टू वेस्ट। एक दिमाग जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो दिमाग की होती है, पैसे की नहीं होती। आप कितना मैं किसी व्यक्ति में पैसा लगाऊँ, उसकी जो रिटर्न होगी किसी भी इंडस्ट्री में लगाना ज़्यादा हो सकती है। तो अगर उस तरह देखें आप, हर बच्चा जो हमारे बिहार का है वो एक फ्यूचर रॉकफेलर, फ्यूचर नेता, फ्यूचर ट्रांसफॉर्मर ऑफ सोसाइटी, वो है हर बच्चा। उसको मौका देना पड़ेगा और ये उसका एक तरीका है। जी सर, आप ये भी बताएं कि गरीब बच्चों के लिए इसे खरीद पाना काफ़ी मुश्किल होगा, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने क्या उपाय किया है? गरीब बच्चे कभी कुछ नहीं खरीदते हैं। हमारे जो राइट टू एजुकेशन में हमारी जिम्मेदारी है, दुनिया भर में 10वीं 12वीं तक शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। जितने समृद्ध देश हैं वो शिक्षा पर उतना जोर देते हैं। अमेरिका में हर बच्चे पे $10,000 हर साल खर्च होता है, दर्जा 1 में, दर्जा 2 में, दर्जा 3 में, दर्जा 12 में। अगर वो $10,000 खर्चा करते हैं, 5 लाख रुपए हर बच्चे पे खर्चा करते हैं, और हम वही शिक्षा दे सकते हैं 5,000 रुपये में, क्योंकि हमने अलग तरह से सोचा। इसके साथ 10 रुपये प्रतिदिन, 3,000 रुपये साल के में, उसमें आप एक बच्चे को उस तरह की शिक्षा दे सकते हैं। आप उनका समाजीकरण नहीं कर सकते कि समाजीकरण के लिए बहुत बदलाव चाहिए, लेकिन जो स्किल है, जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो दे सकते हैं आप। तो इसीलिए इसको बनाने के लिए बताऊँ आपको, करीब 20 संस्थाएं दुनिया भर की, गूगल, इंटेल, रूपर्ट मर्डॉक का फॉक्स न्यूज़, क्या कहते हैं, नॉर्टेल और रेड हैट, 20 संस्थाओं ने करीब $200 मिलियन इसके लिए दिया बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अशिक्षा हटनी चाहिए। लेकिन सिर्फ साक्षरता की बात नहीं, शिक्षा की बात है। साक्षरता शिक्षा का जो रास्ता है वो तय करना पड़ेगा हमें राइट टू एजुकेशन के माध्यम से। तो अगर इस तरह हम देखें तो ये सरकार की बात है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। तो बच्चे नहीं खरीदते हैं, सरकार खरीदेगी इसको अपनी जिम्मेदारी के तहत। जी सतीश झा जी, आप ये भी बताएं कि इस लैपटॉप को लेकर अभी तक आप लोगों ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? देखिए, मैं करीब 21 महीने पहले देश में आया और मैंने देखा कि एक मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने कहा, मुलाकात एकाएक हुई, आप मेरे राज्य में आइए। वहाँ पहुँचा, मैंने आज की शाम उनको 3 बजे प्रपोजल दिया और अगले दिन 2 बजे उनका ऑर्डर आ गया कि हमको 30 बच्चों के लिए चाहिए। तो वो अच्छा लगा, उसको लेके हम दूसरे राज्य में गए, उन्होंने कहा 5 दिन में कर देंगे, उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जो एक सिलसिला जारी होता है, हम लोग एक नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, हम लोग NGO नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट हैं। यानी कि हम कोशिश करते हैं कि हमेशा जो है हम इसमें मुनाफा नहीं उठाते। सभी लोग इसमें कोई सब्सिडी नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है,
लेकिन सब मिला के उससे मुनाफा नहीं उठाते। उसकी वजह क्या है? हम चाहते हैं कि दुनिया में करीब 100 करोड़ बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, उन तक कैसे पहुँचाएं, इसकी लागत कम से कम कैसे रखें। तो हमारी सारी कोशिशें उस तरह से हैं। अगर हम देखें कि दुनिया में, देश में कहाँ पहुँचे हैं हम, करीब 20 स्कूल ऐसे हैं जहाँ हमने कोशिश की चलाने की, गांव ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ पहुँचे, जो स्लम्स हैं जहाँ कोई और तरीका नहीं था वहाँ पहुँचे, और हमने देखा बच्चों के साथ इसके साथ कैसा बदलाव आता है। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल पावर। जी सर, आपने जो ये कोशिश की तो कहीं ना कहीं आपको इसमें क्या कुछ कितना प्रॉफिट्स मिला या फिर कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं इसको लेके? प्रॉफिट हमारा इसमें ज़ीरो है, लेकिन बेनिफिट जो बच्चे के लिए जो 5 साल में सीख सकते थे वो 5 महीने में सीख सकते हैं। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, हमारे साथी हैं जो चलाते हैं ऐसे ऐसे आंदोलन उन्होंने किए देश में, जिसमें 30-40-50 लाख बच्चे आज वो साक्षरता के साथ जुड़े हुए हैं, वो बात कर सकते हैं, 2-4 वाक्य बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन उनसे कहते हैं कि अगर भाई तुम इस तरह के काम करोगे कि जो काम 1950 में करना चाहिए था वो 2010 में करोगे तो देश कहाँ आगे जाएगा। एक संस्था है, उसके संस्थापक बहुत बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया जी। तो उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। तो मैंने ये कहा कि इसको जो है लेकर के चलने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है। जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट देश में हैं, सब 10 रुपये से ज़्यादा खर्चा करते हैं बच्चे के ऊपर। उसके बावजूद भी बच्चे आगे नहीं सोच पाते, उनकी जो स्किल है, उनका हुनर है उस हद तक नहीं पहुंचता कि वो किसी तरह खड़े हो सके। मैंने एक छोटा स्कूल स्लम का है कथा दिल्ली में, बच्चों से पूछा जो 8-9 साल के बच्चे थे, भाई बताओ आजकल काम कैसे होता है? कहते हैं कंप्यूटर पर होता है। तुमने कंप्यूटर देखा है? देखा है। काम करते हो? नहीं। क्यों? तुम्हारे पास है नहीं। अगर ये मिलेगा तो क्या करोगे? कंप्यूटर से शिक्षा कैसे होनी चाहिए? कंप्यूटर पर होनी चाहिए। हमने कहा ये बात हमें हर शिक्षा मंत्री के पास ले जानी चाहिए कि हर बच्चा भी समझता है इस बात को कि आज अगर काम कंप्यूटर पर होता है तो शिक्षा कंप्यूटर पर होनी चाहिए। अगर आप काम कंप्यूटर पर करोगे और शिक्षा होगी कागज़ पे तो फिर एक बहुत गैप रह जाता है। वो गैप हमें तैयार होने देता है भविष्य के लिए, और उसी भविष्य की तैयारी हम करते हैं 4 साल में। 4 साल की उम्र में बच्चे जितना सीखते हैं, जितनी तेज़ी सीखते हैं, उतना कभी नहीं सीखते बाद में। 5 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र तक 90% उनका जो स्किल्स हैं उनके पास आ जाते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ठीक हो जाती है। कैसे करें इस बात को हम? तो हमने कहा कि अगर उनको हम जल्दी से जल्दी, हमारे 5 मूल्य हैं। जैसे पहला मूल्य है कि बच्चे को जितना भी छोटी उम्र का हो उतना छोटी उम्र का उसको देना चाहिए। एक के पास हो तो सबके पास होना चाहिए, किसी को ऐसा न लगे कि डिप्राइव्ड है, और उसको लगे चाइल्ड ओनरशिप की बात है कि अगर हमारा खिलौना है कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका खिलौना है मैं संभाल कर देखूंगा। हमारा मानना ये है इसका इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम जूते पहनते हैं या टी-शर्ट पहनते हैं तो नहीं सोचते कि ख़राब हो जाएगा ये आप, जैसे मैंने कहा, इसको हम छोड़ दीजिए, आप इसमें पानी डाल दीजिए, धूल आ जाए, इसलिए कि बच्चे को हम किसी भी तरह को कोई कंस्ट्रेंट देना नहीं चाहते। तो मतलब ये सवाल सारा सोचा कि शिक्षा जो है कैसे किसी को क्रिएटिव बनाती है, और सिर्फ गहरा सीखने से क्रिएटिविटी तक लंबा जो है रास्ता 10 पीढ़ियों का है, उसे हम कैसे कम कर दें एक पीढ़ी में। सारी जो बात है इसको वहाँ से शुरू हुई थी। तो अभी आज हमारे पास 20 स्कूल हैं देश भर में, 4 राज्यों ने कह दिया है, 3 और सोच रहे हैं करने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने कहा है कि ये रेवोल्यूशनरी चीज़ है, देश को बदलने के लिए इसकी ज़रूरत है। एक हमें चेयरमैन थे बड़ी कंपनी के जो दुनिया के, उन्होंने कहा कि जैसे मॉडल टी फोर्ड ने दुनिया में ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन किया, ऐसे ये शिक्षा का रेवोल्यूशन करेगा। ये शिक्षा की बात है, ये लैपटॉप की बात नहीं है। वैसे ये टैबलेट है, ऐसा कोई अगर हम मशीन देना चाहें इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 1.5 लाख रुपए की आएगी, लेकिन इसको हम बनाया देश के लिए और दुनिया भर के लिए। हिंदुस्तान ने 15,000 का मिलेगा, लेकिन उसको आप माइक्रो फाइनेंस कर दीजिए, जिससे करते हैं तो अपने आप 7, 8, 9, 10 रुपये में रोज़ में निकल सकता है। तो सवाल है कि लोग मुझसे पूछते हैं कैसे फाइनेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं नौकरी करता हूँ, दूसरा मैं रोज़गार देता हूँ। नौकरी करता हूँ तो मेरे पास मेरी तनख्वाह फिक्स्ड है, मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जो तनख्वाह में आएगी। रोज़गार देता हूँ, मैं कैसे करता हूँ काम, एक उद्योग लगाना है, उसके लिए हमें 5 लाख रुपये चाहिए, मेरी जेब में कुल 2,000 है, मैं जाके मांगता हूँ, जोड़ता हूँ, फिर उद्योग शुरू करता हूँ। तो इसमें हमें तरीका लेना पड़ेगा इस तरह कि हम सोचते हैं भविष्य के लिए। अगर हम सोचते हैं आज के लिए तो ये नहीं हो सकता, अगर हम सोचते हैं 10 साल बाद के लिए ज़रूर हो सकता है। तो वो मतलब हमें नज़रिया बदलना पड़ेगा अपना। जी सर, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी सोच और काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट के साथ आप मार्केट में आए हैं। हमारी पूरी पीटीएन टीम की ओर से आपको बेस्ट विशेस। ये आपकी जो लैपटॉप है गांव-गांव तक पहुंचे और शिक्षा का जो दीप है हर गांव में जले।